साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हम पढ़े थे संधि। संधि में हमने देखा था संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार और स्वर संधि देखा था हमने। आज हम देखने वाले हैं व्यंजन संधि। क्या? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम देखेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, उसके उदाहरण और विसर्ग संधि। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1, च्युत संधि। क्या है? च्युत संधि। सूत्र है स्तो चुना च्युत। यदि सकार या त व तर थ द ध न के उपरांत सकार या च वर्ग च छ ज झ इयां आए तो सकार को सकार अर्थात स को स हो जाता है। ये स बन जाता है। छोटे स का बड़ा स बन जाता है। जैसे हरीश धन सेते, हरीष्येते, हरीश धन सेते, हरीष्येते मतलब हरीश होता है। संस्कृत में क्या होता है? वियोगीपन नहीं है, उसमें संयोग है। शब्दों में जो जैसे हमारा हिंदी में है उसमें विकार है। शब्दों के लिए कारक की सहायता लेनी पड़ती है तब अर्थ समझ में आते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जैसे देखो हरीष्येते से ही हो गया हरीश होता है। अब हिंदी में देखो 3 शब्द बन गए, लेकिन संस्कृत में एक ही शब्द से पूरा अर्थ हो गया। इसी तरह सत धन चित, सच्चित, सत्य और ज्ञान। दूसरा है ष्टुत्व संधि। क्या है? ष्टुत्व संधि। ष्टुत नाष्टुह, ष्टुत ष्टुना ष्टुह। यदि सकार का त वर्ग के पश्चात व या ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ आए तो सकार का शकार तथा त वर्ग का क्रमशः ट वर्ग में होता है। जैसे रामस धन षष्ठः, रामस षष्ठः। छोटा सा भी खटकोड़ में बदल गया। राम छठा है। रामस धन टिकते, रामस टिकते। छोटे सा का क्या हो गया? खटकोड़ वाला सा बन गया। राम जाता है। अगला प्रकार है जसत्व संधि। अब जसत्व संधि क्या है? झाला जस झसी। यदि अपादान तझल अर्थात अंतत अंतस्थ यरलव सख सल सखसह और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर अन्य किसी व्यंजन के पश्चात झस आए तो पहले व्यंजन झल के स्थान पर जस हो जाता है। जैसे योध धन धा, योधा, लभ धन ध, लब्ध। इसी तरह से अगला है चर्त्व संधि। चर्त्व संधि क्या है? खरीच। यदि झल वर्णों के बाद खर का मतलब है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ख, स वर्ण आए तो पूर्वोक्त झल वर्ण के स्थान पर चर क, च, ट, त, प वर्ण हो जाता है। किंतु यदि झल वर्णों के बाद कोई वर्ण न आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पहला या तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे निषद प्लस कालः, निस विष कालः, उद्धन किरणः, उत्कीर्णः। अनुस्वार संधि। अब हम अगला देखेंगे अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि क्या है? सूत्र ओ अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। यदि पदांत मुँह के बाद कोई व्यंजन आए तो उसके स्थान पर
अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, हम हरि वंदेम। गृहम धन गच्छ, गृहम गच्छ। आगे आएगा विसर्ग संधि। यह है संधि का तीसरा प्रकार है। क्या है संधि का तीसरा प्रकार? विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब होता है ये डॉट जैसा अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उससे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कह धन चित, कश्चित। विसर्ग संधि के बाद विसर्ग संधि के भेद निम्नलिखित हैं। विसर्ग संधि सूत्र। विसर्जनीयस्य सः, ये सूत्र है। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे रामः, ये संस्कृत की संधियां हैं, ध्यान देना। रामः धन चलति, रामः धन चलति, रामश्चलति। हरिः धन चंद्रः, हरि धन चंद्रः, हरिश्चंद्रः। आगे है रुत्व संधि। क्या है रुत्व संधि? पदांत स तथा सजो शब्द के स के स्थान पर रु हो जाता है। जैसे रामस धन पठति, रामर धन पठति, रामः पठति। उत्सव संधि सूत्र। अतो रोरा प्लू ताद प्लूते। पूर्व नियम के अनुसार के स्थान पर में किए गए र के पूर्व ह्रस्व अ आए और बाद में ह्रस्व अ अथवा ख हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हयवरट, हयवरल, यमंगड़ न झ भ घ ढ ध ध ध ज बगड़ दस आए तो र के स्थान पर उ हो जाता है और आवश्यकता अनुसार गुण पूर्व रूप संधि भी होती है। जैसे शिवम धन अर्च्यः, शिवमर्चः, शिवर धन अर्च्यः, शिवधन उधन अर्च्य, शिवोधन अर्च्य, शिवोर्च्य। विसर्ग लोप। अब यहाँ पर विसर्ग का लोप कहाँ पे होता है वो देखेंगे। रोरी सूत्र है। यदि विसर्ग के पश्चात र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ढकार और रेफ के लोप में निमित्त भूत ढकार और रेफ परे रहने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है। जैसे रेफ के लोप में पुनः धन नमस्ते, पुनः धन रमते, पुनर्रमते, पुनारमते। सुबह धन राजते, शंभुर राजते, शंभु राजते। ये हो गई हमारी संधियाँ। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लें। संधि का अर्थ मेल है। क्या है? मेल है। दो वर्णों के निकट आने पर उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों की निकटता को संहिता कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर या का मेल होने पर स्वर संधि होती है। परिवर्तन स्वर संधि में होता है।
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर बाधित विकार व्यंजन संधि होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिविकार हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये थे हमारे स्मरणीय तथ्य। आगे हम देखेंगे कुछ प्रश्न। कितने हैं? 55 प्रश्न हैं। स्टार्ट करते हैं देखना। विष्णु धन ए की संधि होगी विष्णवे।